के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उन जिलों का रुख किया है जहां विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। झुंझुनू, नागौर, दौसा और टोंक का सीपी जोशी ने दौरा किया और जल्द ही वागड़ भी जाएंगे। आज सीएम अजूलाल शर्मा के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मुलाकात में 5 विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई और खास तौर पर कांग्रेस की गठबंधन पॉलिटिक्स को भेदने की भी चर्चा हुई। ये खास रिपोर्ट देखिए। बजट के ऐलान के बाद राजस्थान बीजेपी जुट गई है 5 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों की रणनीति बनाने में। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के उपचुनाव क्षेत्रों से जुड़े जिलों के दौरों ने सत्ताधारी दल की चुनावी तैयारियों को गति दी है। जाहिर है उपचुनाव के दौरान सत्ताधारी दल को अपर हैंड होता है, लेकिन बीते विधानसभा उपचुनाव में ऐसा नहीं हो पाया था। लिहाजा सीएम भजनलाल शर्मा के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के दौरे जारी हैं। मकसद है कांग्रेस की गठबंधन पॉलिटिक्स को भेदना और बीजेपी के स्थानीय कैडर को चाक चौबंद करना। दरअसल बीजेपी के सामने 84 और खींवसर चुनौती हैं। दोनों ही जगह गठबंधन के जरिए कांग्रेस उम्मीदवार उतार सकती है। 84 में भारतीय आदिवासी पार्टी का कांग्रेस समर्थन कर सकती है, तो खींवसर में कांग्रेस और आरएलपी साथ-साथ चुनाव लड़ सकती है। लिहाजा कांग्रेस गठबंधन को तोड़ने के लिए 84 में बीजेपी सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने की सोच रही, जैसे बीजेपी ने वैभव गहलोत के सामने जालोर सिरोही में प्रयोग किया था। हालांकि मालवीय सरीखे भारी भरकम उम्मीदवार को लाकर बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी। ऐसे में 84 में विचार परिवार के निष्ठावान युवा कार्यकर्ता को समर में उतारा जा सकता है। खींवसर में बीजेपी को कांग्रेस और आरएलपी के बीच की फूट का लाभ मिलने की आस है। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस आरएलपी गठबंधन लाभप्रद हो सकता है। बीजेपी थिंक टैंक मानता है कि त्रिकोणीय चुनाव आरएलपी को लाभ पहुंचा सकता है। दरअसल 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं कि दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा अब सांसद बन गए। 84 विधायक राजकुमार रोत अब बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद हैं। झुंझुनू विधायक ब्रजेंद्र ओला अब झुंझुनू से एमपी बन चुके हैं। खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल अब नागौर के सांसद हैं। देवली उनियारा विधायक हरीश मीणा अब टोंक सवाई माधोपुर से सांसद बन गए हैं। उधर सीएम भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी की मुलाकात में चुनावी रणनीति के साथ ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की भूमिका पर भी बातचीत की जानकारी सूत्रों से मिल रही। दौसा और देवली उनियारा के उपचुनाव में डॉक्टर किरोड़ी के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। सीपी जोशी ने अपने दौरों का फीडबैक भी मुख्यमंत्री को दिया है। सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए 5 सीटें कठिन टास्क हैं। यहाँ बीते विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को पराजय मिली थी और फिर गैर बीजेपी दल का विधायक लोकसभा चुनाव में सांसद बन गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने 5 उपचुनाव में जीत का दावा किया है, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का दावा है कि डबल इंजन सरकार होने का चुनावी लाभ मिलेगा। जो अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको हम मौका देंगे काम करने का, और फील्ड में जो रहने वाले लोग हैं जाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। बूथ से लेकर के मंडल, हमारा जिला, ब्लॉक, तमाम लोगों में हम लोग सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसको हम उजागर करेंगे। जो केंद्र सरकार की गलत नीतियां हैं उसको हम लोग एक्सपोज इनको करेंगे और विरोध करेंगे, और जो अच्छा काम होना चाहिए किस तरीके से है, तो वो सारी चीज़ें हम लेकर के आगे बढ़ेंगे और संगठन के माध्यम से पूरी पार्टी को मजबूत करके, और आगे आगामी आने वाले चुनाव में जो भी चुनाव जिस स्टेज के भी आएंगे उसमें हम लोग कांग्रेस आगे निकलेगी। 5 विधानसभाओं में उपचुनाव है, तो पार्टी चूँकि ये हमेशा से कहीं कहीं कांग्रेस और अलायंस के इन पर प्रभाव ज़्यादा रहा है, लेकिन मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ लोकसभा चुनाव में जनता को भ्रमित करने का एक कुत्सित प्रयास कांग्रेस ने किया और उसमें कुछ हद तक सफल हुई, लेकिन जनता अब इनका असली चेहरा जान चुकी है। प्रदेश की जनता जानती है कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, वो विकास के साथ जाएंगे। वहीं पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी 5 विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों में से कुछ जगह पर दौरे कर चुके हैं।
जाट बेल्ट में जहां डोटासरा का प्रभाव साफ नजर आता है, तो देवली उनियारा और दौसा में सचिन पायलट फैक्टर से इनकार नहीं किया जा सकता। यही कारण है सीएम भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी की मुलाकात के। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि विधानसभा उपचुनाव के ऐलान से पहले मंत्री परिषद फेरबदल और विस्तार हो सकता है। लिहाजा बीजेपी हर समीकरण को साध कर ही चुनावी समर में उतरेगी। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।